अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पहले हम चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ न्यूट्रल बॉडीज होती हैं, कुछ क्या होती हैं चार्ज बॉडीज होती हैं, कुछ क्या होती हैं अनचार्ज बॉडीज होती हैं, या नेगेटिवली चार्ज होती हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो न्यूट्रल बॉडीज क्या होती हैं या फिर न्यूट्रल एटम्स हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ होते हैं। ऐसे एटम्स होते हैं या फिर न्यूट्रल बॉडीज ऐसी होती हैं जहाँ पे चार्ज क्या होता है, फिक्स होता है, बाउंडेड होता है। किसकी वजह से बाउंड होता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होता है कि बाउंड होता है, या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या होता है, बाउंड होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बाउंड होता है। तो जो बाउंड होता है उसमें क्या होता है कि वो हम कह देंगे कि वो क्या है, बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये हमारे पास है मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अराउंड इज बाउंड इन न्यूट्रल एटम, यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बाउंड होता है न्यूट्रल एटम्स के अंदर, यानी कि चार्ज क्या होता है कि फ्री, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री नहीं हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो इसके आउटर में हम कह लें कि फील्ड होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अब क्या आता है कि एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो नेगेटिव चार्ज क्या आता है कि उसके ऊपर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब पॉजिटिवली चार्ज क्या हो जाएगी कि उसके ऊपर क्या हो जाएगी कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो बॉडी क्या होगी है, पॉजिटिवली चार्ज होगी। या न्यूट्रल बॉडी क्या होगी, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, यानी कि एटम क्या है, बाउंडेड हो गया है। तो उसमें वो क्या गया, हम कह देंगे बॉडी बाउंड हो गई है। तो अभी करंट में क्या है फायदा है कि इसकी रीजन ये होती है कि जो करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो होंगे तो ही करंट होगा हमारे पास है। जब जो किसमें होता है, हमारे पास बहुत सारी बॉडीज में नहीं होता है जहां से करंट क्या होता है, पास नहीं हो सकता है, तो हम कहते हैं कि वो न्यूट्रली चार्ज है। तो जबकि मेटल्स में होता है कि इन मेटल्स सम इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड टू न्यूक्लाई, यानी कि कुछ मेटल्स में जो होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाउंड नहीं होते, टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वीक होती है। एंड आर फ्री टू मूव अराउंड रैंडमली, और क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए, रैंडमली मूव कर सकते हैं वो अपने आप। दे हैव वीक फोर्स बिटवीन देम, उनके दरमियान में वीक फोर्स होती है, एंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस फोर्स जो होती है वो क्या होती है, वीक होती है हमारे इनके दरमियान में। न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो भी वीक होती है। एंड देन जब क्या होता है कि व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन चार्जेस, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आर एक्सपोज्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज या नेगेटिव चार्ज आर एक्सपोज्ड टू एंड टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे हमारे पास, एक्सपोज टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। दे मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि जब हमारे पास फ्री चार्जेस होते हैं, एक्सपोज होते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, दे मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होते हैं कि खास फील्ड में क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं डायरेक्शन में, एंड कॉन्स्टिट्यूट करंट। तो जब वो मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस क्या होते हैं, बहना शुरू हो जाते हैं, फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट बनता है हमारे पास है। तो उसको प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन करेंगे करंट को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, यानी भी किसी भी कंडक्टर से होगा, तो इस कॉल्ड करंट, इसे हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, इसका फार्मूला क्या है, इसको आई, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या कह देंगे, यूं कह देते हैं हम, करंट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू चार्ज, क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। क्या चीज आ गई है फार्मूले के हिसाब से, फ्लो ऑफ चार्ज है। कहां से होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया से। हमारे पास है एनी क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा कि ओटी, यानी कि इन गिवन टाइम जो हो जाएगा हमारे पास, और टाइम में हमारे पास जो होगा तो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, जिसको हम कैसे लिखेंगे, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, एंड टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारे पास। तो इसके हमारे पास यूनिट क्या बन जाएंगे इसके, तो यूनिट हमारे पास हो जाएंगे, करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारे पास, एम्पियर होता है। तो हम यूं कह देंगे द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर है, हमारे पास क्या है, एम्पियर है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास ए आ जाएगा। तो अब आ गया हमारे पास, ये क्या आ गई है, एम्पियर की डेफिनेशन आ गई है। तो एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, अगर एक चार्ज हो, कितना चार्ज हो हमारे पास, 1 कूलम हो,
1 कूलम चार्ज हो पास थ्रू आ क्रॉस सेक्शन एरिया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या हो गुजर रहा हो इन 1 सेकेंड, कितने टाइम में 1 सेकेंड में, ये हमारे पास आ गया है। अगर हमारे पास चार्ज कितना हो 1 कूलम चार्ज हो 1 सेकेंड में क्या करे वो पास हो क्रॉस सेक्शन एरिया से, देन द करंट इज 1 एम्पियर, तो हमारे पास करंट कितना होगा 1 एम्पियर होगा। तो अब हमारे पास ये 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर बड़ा यूनिट है, इसका स्मॉलर यूनिट जो होते हैं द स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट क्या है हमारे पास इस मिली एम्पियर है हमारे पास या फिर माइक्रो एम्पियर है। मिली एम्पियर को ए से स्मॉल एम लिखेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मिली एम्पियर होगा, क्योंकि मिली क्या होता है हमारे पास 10 की पावर -3 होती है और एम्पियर सेम ये आ जाएगा, तो मिली एम्पियर कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर आ जाएंगे। और दूसरा स्मॉल यूनिट क्या है माइक्रो एम्पियर है, तो माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही आ जाएगा ए क्या है हमारे पास एम्पियर है, तो ये क्या आ जाएगा माइक्रो कितना होता है 10 की पावर -6 होता है, तो ये क्या आ जाएगा साथ ए आ जाएगा, तो माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल हो जाएगा 10 टू 10 टू रेज पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज।